दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए सीधे कहानी पे चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि जंगल में कबूतर का एक जोड़ा रहता था। कबूतर का वह जोड़ा बड़े ही मज़े से अपनी ज़िंदगी जी रहा था। दोनों को एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा लगाव था। दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी दूर नहीं रह पाते थे और हर सुख दुख में एक दूसरे का ख्याल रखते थे। मित्रों, एक दिन की बात है कि कबूतर व कबूतरी का जोड़ा पेड़ की एक डाल पर बैठकर आपस में अटखेलियां कर रहे थे। तभी उन्होंने जंगल की पगडंडियों से एक आदमी को अपनी तरफ आते हुए देखा। उस आदमी को देखकर कबूतर ने अपनी कबूतरी से कहा, हे प्रिय, वह आदमी जो हमारी तरफ धीरे धीरे बढ़ता चला आ रहा है, कहीं वह आदमी हमारा शिकार न कर ले। कबूतर की बात सुनकर कबूतरी उस आदमी को देखते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, यह आदमी तो शक्ल व सूरत से काफ़ी भोला भाला और मासूम सा दिख रहा है और इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे उसके चेहरे से मासूमियत व शराफत टपक रही हो और वैसे भी उसके हाथ खाली हैं और शिकार का कोई साधन भी नहीं दिख रहा है। तुम तो खामखा परेशान हो रहे हो। जब कबूतर ने कबूतरी की ऐसी बातें सुनी तो कबूतर ने सोचा, शायद कबूतरी सच कह रही हो। इस दुनिया में हर इंसान बुरा थोड़े ही ना होता है। यही सोचकर वह कबूतर व कबूतरी बेखबर होकर फिर आपस में अटखेलियां करने लगते हैं। जब वह आदमी कबूतर जोड़े को आपस में अटखेलियां करते देखता है तो वह और करीब आ जाता है और एक पेड़ की ओट से होकर अपनी पीठ पर छुपाकर रखा गया धनुष बाण निकालता है और उसी पेड़ की ओट से निशाना लगाकर अपना तीर उन पर छोड़ देता है। वह तीर जाकर सीधे कबूतर को ही लगता है और वह बेचारा कबूतर चीखते हुए नीचे गिर जाता है। कुछ देर तक तो बेचारी कबूतरी को समझ ही नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है, मगर फिर वह सारा माजरा समझ जाती है। वह कबूतरी अपने कबूतर को कराहता हुआ देखकर बहुत तड़पती है, मगर कुछ कर नहीं पाती है और वह कबूतर अपनी आखिरी घड़ी में कबूतरी से कहता है, हे प्रिय, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, शायद यह आदमी हमारा शिकार करने आ रहा है, मगर तुमने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इंसान जात के लोग ऐसे ही होते हैं जो अपनी मासूमियत व भोलेपन का ढोंग रचाकर आपस में ही एक दूसरे को धोखा देते हैं। उनकी नज़र में क्या दोस्त यार, परिवार और रिश्तेदार, तो इसके सामने हम परिंदों की क्या औकात है। बस मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि बेशक ही सभी इंसान एक जैसे नहीं होते, मगर फिर भी किसी इंसान की मासूमियत व भोलेपन को देखकर, उसकी मीठी मीठी बातें सुनकर कभी भी विश्वास मत करना, वरना मेरी तरह तुम भी धोखे का शिकार हो जाओगी। यही कहते हुए वह कबूतर वहीं तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। वह कबूतरी अपने किए पर बहुत पछताती है। काश मैंने अपने कबूतर की बात मानी होती, इस भोले भाले दिखने वाले इंसान के ऊपर भरोसा ना करती और सतर्क हो जाती, तो मेरा कबूतर आज जिंदा होता और हम एक दूसरे से जुदा ना होते। यही कहते हुए वह कबूतरी रोते हुए वहाँ से उड़ जाती है। दोस्तों, इस कहानी में कबूतर बड़े ही ज्ञान की बातें हमें बताता है। चाहे कोई लड़का हो या लड़की, चाहे मर्द हो या औरत, चाहे कोई दोस्त हो या रिश्तेदार, कोई सगा हो या कोई हो गैर, बिना उसके बारे में अच्छी तरह जाने बगैर हमें कभी भी उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर यह देखने और सुनने में आता है कि लोग भोले भाले
मासूम चेहरे को देखकर, उनकी मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उन पर आंख बंद करके भरोसा कर बैठते हैं और कुछ समय बाद वही लोग धोखा भी दे जाते हैं। यह जरूरी नहीं कि ऐसी घटनाएं सिर्फ प्यार व मोहब्बत करने वालों के साथ घटती हैं, बल्कि आम जिंदगी में भी लोग मीठी मीठी बातें करके अपना मतलब निकाल लेते हैं और फिर 9-2-11 हो जाते हैं। किसी का चेहरा देखकर यह अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल होता है कि आखिर उसके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। यह बात भी सच है कि हर इंसान गलत व धोखेबाज नहीं होता है, मगर मतलब कि इस दुनिया में उन अच्छे लोगों को तलाशना ऐसा है जैसे भूसे के ढेर से सुई तलाश करना। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि जिससे भी आपका मजबूत रिलेशन बनाना चाहते हैं उसके बारे में अच्छी तरह छानबीन जरूर कर लें। जल्दीबाजी में या किसी की मीठी मीठी बातों में आ करके बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन ना लें, वरना कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा राह चलता इंसान आपको अपना शिकार बना सकता है। दोस्तों, इसलिए सतर्क रहें, हमेशा खुश रहें। वीडियो में बताई गई बातों से सहमत हों तो कमेंट ज़रूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।